जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं कि हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी सिलेबस की, ठीक है। और बीए थर्ड ईयर का, कौन सा बीए थर्ड ईयर में आप लोग आ चुके हैं। आपको पता है कि आपके जो सेकेंड ईयर है वो समाप्त हो चुका है, आपका जो फोर्थ सेमेस्टर है वो एंड हो चुका है, ठीक है। तो अब आपको पता करना होगा कि आपका जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, ठीक है, उसका सिलेबस क्या है, क्योंकि किसी भी एग्जाम को अच्छे से उसका बेहतरीन अंक प्राप्त करने के लिए आपको सिलेबस को अच्छे तरीके से जान लेना आवश्यक होता है, ठीक है। सबसे पहले सिलेबस को यहाँ पे देखेंगे हम लोग। बात करेंगे बीए पार्ट 3, ठीक है। सेमेस्टर कौन सा है? पाँचवा सेमेस्टर अब स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो इसमें बात करेंगे ज्योग्राफी सब्जेक्ट की, ठीक है। भूगोल की अगर आप भूगोल लिए होंगे, ठीक है, तो आपके जो है इसमें थोड़ा सा अलग हो गया, क्योंकि सेकेंड ईयर तक हर सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट का एक ही पेपर होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि अब जो है थर्ड ईयर में आप लोगों का जो सब्जेक्ट होगी, 3 सब्जेक्ट होती होंगी, ठीक है। 3 सब्जेक्ट जो मेजर होती हैं उनमें से एक सब्जेक्ट आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक। तो एक सब्जेक्ट आप उस सब्जेक्ट को छोड़ देंगे। मान लीजिए आपने हिंदी को छोड़ दिया, ठीक है, तो बच्ची आपकी अगर आपके पास हिस्ट्री है, ठीक है, ज्योग्राफी है और हिंदी है, तो हिंदी आपने छोड़ दिया तो हिस्ट्री ज्योग्राफी 2 सब्जेक्ट बची। तो हिस्ट्री के 2 पेपर होंगे, ठीक है, थ्योरी के, और ज्योग्राफी के भी 2 थ्योरी के पेपर होंगे, ठीक है। तो वही यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ केवल ज्योग्राफी की। जब आपको बताएंगे हम हिस्ट्री, ठीक है, तब हिस्ट्री की बात करेंगे। बात यहाँ पे कर रहे हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में यहाँ पे देखते हैं टोटल नंबर ऑफ पेपर कितने आपको देने पड़ेंगे, यानी कि इस सेमेस्टर में आपको 4 पेपर देने होंगे, ठीक है। और चारों पेपर जो है वो बटे हुए हैं, यानी कि थ्योरी के 2 पेपर देने होंगे, ठीक है। जैसे कि आप मान लीजिए फोर्थ सेमेस्टर था, ठीक है, तो फोर्थ सेमेस्टर में आपका जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट थी उसमें एक ही पेपर होता था, यानी इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ठीक है। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में आपने पढ़ा, और सेकेंड सेमेस्टर में आपने ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो एक ही पेपर होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक है। अब एक सब्जेक्ट का क्या हो गया, 2 पेपर होंगे, ठीक है। यानी कि थ्योरी के 2 और प्रैक्टिकल के पेपर कितने होंगे, 2, ठीक। तो बात यहाँ पे कर रहे हैं थ्योरी पेपर की। तो यहाँ पे देखते हैं कि थ्योरी पेपर में जो पेपर पहला है, ठीक है, हमने बताया थ्योरी पेपर कितने होंगे, 2 पेपर होंगे थ्योरी के। तो जो पहला पेपर है उसका नाम क्या है, रीजनल ज्योग्राफी, ठीक है। रीजनल ज्योग्राफी का मतलब हिंदी में अगर बात करें तो क्षेत्रीय भूगोल। कौन सा भूगोल? क्षेत्रीय भूगोल, ठीक है। रीजनल का मतलब ही होता है क्षेत्रीय। इसे हम कह सकते हैं क्षेत्रीय भूगोल या फिर प्रादेशिक भूगोल। कौन सा? क्षेत्रीय भूगोल या फिर प्रादेशिक भूगोल, ठीक है। ये हो गया। इसका पेपर का कोड कितना है, A110501, यानी कि A110501 टी क्यों लगा होता है? क्योंकि ये थ्योरी का है, ठीक है। थ्योरी का है तो इसीलिए टी लगा होता है, ठीक। तो अब एक पेपर की बात हो गई। दूसरा पेपर आपका, पहला पेपर कौन सा? रीजनल ज्योग्राफी। इसका पेपर आपको देना होगा थ्योरी में। पेपर सेकंड में क्या आता है, बेसिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड GIS, ठीक है। यानी कि बेसिक आपको देखना है किसका, रिमोट सेंसिंग का। और GIS क्या होता है इसको अभी आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा, और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज आपको डेली बाय डेली देखने को मिलती रहे। तो इसका कोड क्या है, पेपर कोड A110। देखिए पहला क्या था, A110501, इसमें क्या है A110502, ठीक है। और यहाँ पे टी क्यों लगा है, क्योंकि थ्योरी है, ठीक है। तो ये हो गया। आपको पता चल गया कौन कौन से सब्जेक्ट है आपका थ्योरी में। 2 पेपर है, एक है रीजनल ज्योग्राफी, एक है बेसिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड GIS, ठीक है। ये आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर बात करते हैं प्रैक्टिकल पेपर की, क्योंकि यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड था, एक थ्योरी का एक प्रैक्टिकल का, ठीक है। तो प्रैक्टिकल का जो पेपर है, पेपर पहला कौन सा है, टूर एंड टूर रिपोर्ट, ठीक है। यानी कि कहीं कहीं टूर पर जाते हैं तो उसकी रिपोर्ट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। A110503, ठीक है, 3 हो गया क्योंकि तीसरा पेपर है प्रैक्टिकल का, ठीक है। और R क्यों लगा है, क्योंकि ये रिपोर्ट आपको देनी है, ठीक है। और अगला है पेपर 2, यानी कि प्रैक्टिकल में भी पेपर आपके, प्रैक्टिकल वैसे तो एक ही होता था, एक बार प्रैक्टिकल, लेकिन इसमें प्रैक्टिकल क्या होगा, अलग अलग सब्जेक्ट का 2 बार होगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यानी कि पेपर 2 का नाम क्या है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट फर्स्ट, ठीक है। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट सेकंड आपको पढ़ना होगा 6th सेमेस्टर में, ठीक है। उसका जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो अलग से बताऊंगा आपको। इसका कोड क्या है, A110504। यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 4 आ गया। R क्यों लगा है, क्योंकि रिपोर्ट है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब इतना समझने से काम नहीं चलने वाला यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आपको अब इस सब्जेक्ट का, यानी कि आपको थ्योरी पे यहाँ पे ज़्यादा जोर देना है, ठीक है। तो थ्योरी में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो पेपर फर्स्ट की बात आज मैं इस वीडियो में करूँगा, रीजनल ज्योग्राफी। इसका आपको सिलेबस देखना है, ठीक है। पूरा सिलेबस, कौन कौन से चैप्टर हैं, किस चैप्टर में क्या पढ़ना है, ये सब आज इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और फिर अगला वीडियो आएगा पार्ट 2 इसका, ठीक है।
कौन सा पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 इसका वीडियो आएगा। तो उसमें क्या मैं बताऊंगा, उसमें कवर करूंगा बेसिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड GIS, इसके बारे में क्या आपको पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में आप देखेंगे रीजनल ज्योग्राफी। तो चलिए देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं आपका जो रीजनल ज्योग्राफी है इसका सिलेबस, ठीक है। BA थर्ड ईयर यहाँ पे देख सकते हैं आप, सेमेस्टर कौन सा है, 5वां है, ठीक है। थ्योरी है इसका, और प्रोग्राम, ठीक, प्रोग्राम क्लास आपका यानी कि डिग्री है, ये मैंने आप लोगों को बता रखा है बहुत अच्छे से। इसका वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा कि डिग्री क्या होता है, ठीक है, डिप्लोमा क्या होता है और पार्ट 1 पार्ट 2 क्या होता है, ठीक है, ये सभी मैंने बता रखा है। तो इसकी लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। वो उसको जा करके आप लोग समझ सकते हैं कि आपका जो है डिग्री क्या होता है, ठीक है, कब डिग्री मिलता है और कब डिप्लोमा मिलता है और कब इसका रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पे ईयर कौन सा है आपका, थर्ड ईयर देख सकते हैं, सेमेस्टर आपका 5वां है, ठीक है। सब्जेक्ट कौन सी है, ज्योग्राफी। कोर्स कोड मैंने अभी आपको बताया था पहले ही, कौन सा 110/501 T, ठीक है। T क्यों लगा है, क्योंकि थ्योरी है। और कोर्स टाइटल रीजनल ज्योग्राफी, यानी कि रीजनल ज्योग्राफी सब्जेक्ट का नाम है, ठीक। रीजनल ज्योग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी वाले देख लीजिएगा कि रीजनल ज्योग्राफी यानी क्षेत्रीय भूगोल या फिर प्रादेशिक भूगोल, ठीक है। आप देखते हैं इसका सिलेबस, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 25 + 75, आपको पता होगा कि नहीं पता तो देख लीजिएगा। 75 मार्क्स का थ्योरी का पेपर होता है, ठीक है। जो थ्योरी में आप करके आते हो वो 75 नंबर का होता है, और 25 नंबर आपको स्कूल के तरफ से दिए जाते हैं, ठीक है। जो कि आपके उसमें आपके मिड टर्म के एग्जामिनेशन होते हैं, और उसमें क्या होता है आपका जो फाइल वगैरह बना जो है असाइनमेंट वगैरह दिए जाते हैं, ठीक है, उनके नंबर यहाँ पे जुड़ते हैं। तो 25 नंबर स्कूल से मिलते हैं, 75 नंबर जो होता है उसका पेपर आपको देना पड़ता है, ठीक। और पासिंग मार्क कितना है, 40 नंबर आपको लाना ही लाना है, ठीक है। मिनिमम पासिंग मार्क्स आपके हैं। आप देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स दिए गए हैं, ठीक है। टोटल आपको पता होगा, अगर मेरे वीडियोज आप देखते होंगे रेगुलर, तो आपको पता होगा कि जितने भी सिलेबस होते हैं, ठीक है, अगर पहला सेमेस्टर हो, दूसरा सेमेस्टर हो, तीसरा हो, चौथा हो, पाँचवा, छठा हो, कोई भी सेमेस्टर हो, उसमें कोई भी सब्जेक्ट हो, तो उसमें 8 से ज़्यादा चैप्टर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। यानी कि हर सब्जेक्ट में 8 ही चैप्टर होते हैं, ठीक। देख लीजिए आप यहाँ पर भी देख लीजिए कितनी यूनिट है आपकी, 1 2 3 4 5 6 7, और नीचे आपकी दी गई होगी कौन सी, 8, ठीक है। ये देखो 8 ही यूनिट आपको मिलेंगे। अगर 9वीं यूनिट मिल जाए तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपका जो यूनिट पहली है वो देख सकते हैं कौन सी है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले दोनों लोग तैयार रहें और फटाफट एक वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो डेफिनेशन ऑफ रीजन। रीजन मैंने बताया आपको कि रीजन का मतलब क्या है, रीजन का मतलब होता है क्षेत्र, ठीक है। तो क्षेत्र की परिभाषा आपको देनी है। अगला है यहाँ पे इवोल्यूशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रीजनल प्लानिंग, ठीक है। मैं इंग्लिश में भी बता रहा हूँ, हिंदी में भी आप दोनों लोग देखिएगा। इवोल्यूशन का मतलब होता है विकास, ठीक है, यानी कि विकास और उसका उद्देश्य किसका, रीजनल प्लानिंग। रीजनल प्लानिंग का मतलब स्थानीय योजना, ठीक है। प्लानिंग का मतलब योजना, रीजनल का मतलब स्थानीय। तो स्थानीय योजना का ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य और उसका विकास आपको पढ़ना है। प्लानिंग प्रैक्टिसेस इन एंशिएंट इंडिया, ठीक है। एंशिएंट इंडिया का मतलब होता है प्राचीन भारत, ठीक है। प्राचीन भारत में प्लानिंग प्रैक्टिस का मतलब है आपका, यहाँ पे आप देखेंगे तो प्लानिंग प्रैक्टिस का मतलब योजना प्रथाएं, ठीक है, योजना प्रथाएं, ये आपको पढ़ना है। अगला आपका जो है टाइप सेकेंड, ठीक है। टाइप सेकेंड में मतलब सॉरी यूनिट सेकेंड में देखना है टाइप्स ऑफ रीजनल प्लानिंग, यानी कि रीजनल प्लानिंग मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि स्थानीय योजना का कितने प्रकार होते हैं, ये पढ़ना है। फॉर्मल, फंक्शनल और प्लानिंग रीजन्स। फॉर्मल का मतलब औपचारिक, ठीक है। फंक्शनल का मतलब कार्यात्मक, और आपका जो है प्लानिंग रीजन्स का मतलब है योजना क्षेत्र, ठीक है। अगला आपका जो थर्ड यूनिट है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है ये आप लोग देख लीजिएगा। डिलिमिटेशंस ऑफ रीजन एंड रीजनल प्लानिंग, यानी कि क्या इसके डेलिमिटेशंस, डेलिमिटेशन का मतलब आप यहाँ पे देख लीजिए क्षेत्र और क्षेत्रीय योजना की परिसीमन, ठीक है। जब आपको पढ़ा रहा हूँगा तब आपको पता चलेगा कि परिसीमन क्या होता है, ठीक है। तो इनका परिसीमन किसका, रीजन और रीजनल प्लानिंग का, स्थानीय योजना का, ठीक। अगली आपकी यूनिट है, चौथी यूनिट जो है थ्योरीज एंड मॉडल्स ऑफ रीजनल प्लानिंग, ठीक है। इसका थ्योरी यानी कि सिद्धांत और इसके मॉडल किसके, रीजनल स्थानीय योजना के। ग्रोथ पोल मॉडल ऑफ पेरोक्स, ठीक है। इसका आपका यहाँ पे जो हो जाएगा, यानी कि ग्रोथ पोल मॉडल ऑफ किसका मॉडल यहाँ पे दिया गया है, तो पेरोक्स का मॉडल है, ठीक है। और आपका यहाँ पे मार्डल, ठीक है, आपका यहाँ पे मार्डल हो गया, ठीक है। हिर्समैन, ठीक है, हिर्समैन। और अगला आपका दिया गया है रोस्टो,
ठीक है। एंड आपका जो दूसरा अगला है फ्रीडमैन, यानी कि इन सब के आपको मॉडल यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जो इन्होंने जो सिद्धांत दिए, जो मॉडल दिए, इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। अगली यूनिट है आपकी जो 5वीं यूनिट, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट, ठीक, यानी कि सतत विकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है सतत विकास, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड अनडेवलपमेंट, यानी कि विकास की अवधारणा और अविकसितता। विकास की अवधारणा, ठीक है, कॉन्सेप्ट का मतलब अवधारणा और डेवलपमेंट का मतलब विकास, तो विकास की अवधारणा। और अंडर डेवलपमेंट, यानी कि अंडर डेवलपमेंट का मतलब अविकसितता, ठीक है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर अगली यूनिट है आपकी छठी यूनिट में आपको पढ़ना इफिशियंसी, इक्विटी, डिबेट, डेफिनेशन, कंपोनेंट्स एंड सस्टेनेबिलिटी फॉर डेवलपमेंट। हिंदी में देखते हैं इसको, तो दक्षता, ठीक है, दक्षता, इक्विटी और इसका क्या कहते हैं, बहस, ठीक है। डिबेट का मतलब बहस होता है। डेफिनेशन किसकी परिभाषा, आपको कंपोनेंट्स एंड सस्टेनेबिलिटी फॉर डेवलपमेंट, यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे विकास के लिए परिभाषा, घटक और स्थिरता, ठीक है। इसके घटक कौन से हैं और स्थिरता, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, विकास की, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। अगली यूनिट देखते हैं 7वीं यूनिट में आपको इंडिकेटर्स का मतलब सूचक होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल, ठीक है, ये आपको यहाँ पे पढ़ना है, यानी कि संकेतक कौन कौन से, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय। अगला है 8वीं यूनिट नीड फॉर रीजनल प्लानिंग इन इंडिया, यानी कि स्थानीय योजना की भारत में क्या नीड है, क्या आवश्यकता है, ठीक है। 5 ईयर प्लान्स देखना, यानी कि पंचवर्षीय योजना, सभी लोग जानते हैं, कितने लोग जानते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, आप ही लोगों के लिए वीडियो है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिएगा। और यहाँ पे क्या है कि एंड रीजनल प्लानिंग, ये मैंने बार बार ये जो शब्द आ रहा है, रीजनल प्लानिंग का मतलब स्थानीय योजना आपको पढ़ना है, ठीक है। मल्टी लेवल प्लानिंग इन इंडिया, यानी कि भारत में बहुस्तरीय योजना, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। तो ये 8 चैप्टर जो है आपको मैंने बता दिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दिए, ठीक है। अब इसके बाद जो आपका वीडियो आने वाला है वो कौन सा आएगा, जो आपकी सब्जेक्ट है कौन सी, सेकंड वाली, ठीक है, यानी कि रिमोट सेंसिंग वाला और GIS के बारे में आपको यहाँ पे पूरा पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन से चैप्टर आपको आने वाले हैं, ठीक है, आपके एग्जाम में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बेस्ट लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।